दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इन आरोपों पर संजय गहलोत ने चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि यह एक साजिश के तहत हुआ। इस पूरे मामले में कोई शिकायतकर्ता ही नहीं है और न ही कोई जांच की जानकारी है। आपको बता दें कि संजय गहलोत के रिश्तेदार और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में काम करने वाली एक महिला कुसुम यादव पैसे के बदले नौकरी दिलवाने के आरोप लगे थे, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम विकास गहलोत बताया गया था। लेकिन संजय गहलोत ने कहा कि विकास से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। संजय गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार के एक भ्रष्ट अधिकारी की काली करतूत से दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के एक एमटीएस महिला कर्मचारी की नौकरी गई। दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव दानिश अधिकारी एवी प्रेमनाथ के भ्रष्ट आचरण और मनमानी रवैये को पूरा करने के कारण दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में बतौर अस्थायी महिला कर्मचारी कुसुम यादव की नौकरी चली गई। संजय गहलोत ने कहा कि यह वही प्रेमनाथ है जिनके खिलाफ उत्तराखंड सरकार में जालसाजी और फर्जीवाड़े के कई मामले दर्ज हैं और कोर्ट ने इन्हें हाजिर होने के लिए पत्नी आशा यादव सहित समन भेजा है। कुसुम ने दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, सीबीआई एवं अन्य सभी संस्थाओं में इस बाबत अपनी शिकायत देते हुए कहा है कि दिल्ली सचिवालय में कार्यरत प्रेमनाथ ने उनका जमकर मानसिक शोषण किया है। संजय गहलोत ने बताया कि एवी प्रेमनाथ दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के बतौर सचिव भी तैनात है और इसी बिना पर कुसुम यादव एमटीएस के नाते सचिवालय एवी प्रेमनाथ के दफ्तर काम करती थी। कुसुम यादव की गोद ली हुई 12वीं कक्षा में पढ़ रही बेटी की मां कुसुम ने अपनी शिकायत में कहा है कि एवी प्रेमनाथ के शोषण और झांसे में आने के बाद हुई करतूत के कारण उसे जेल भी जाना पड़ा और जेल से आने के बाद प्रेमनाथ ने उसकी नौकरी समाप्त कर दी। इस समय वह अपनी और अपने परिवार के गुजारे के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। कुसुम ने पत्रकारों को बताया कि वह तो एक मोहरा भर है जो प्रेमनाथ की शोषण का शिकार हुई है। असली काले कारनामे तो उत्तराखंड सरकार में दर्ज है, जिसका जवाब इस दंपति के पास नहीं है। इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। एवी प्रेमनाथ की काले चिट्टे का खुलासा तब हुआ जब उत्तराखंड में पहाड़ी जमीन को एक गैर सरकारी संस्था के नाम पर औने पौने दामों में खरीदने और प्लीजेंट वैली फाउंडेशन, मकचकली, दादा कड़ा, रानीखेत में एक स्कूल चलाकर लोगों से रुपए हड़पने का काम शुरू किया। प्रेमनाथ की कहानी एक नटवरलाल सरीखे सोशल मीडिया में दर्ज और पब्लिक डोमेन में उसके काले कारनामों का चिट्ठा बदस्तूर जारी है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मामला शुरू हुआ कि 2010-11 में ये जो प्रेमनाथ हैं, ए वी प्रेमनाथ, इन्होंने दिल्ली से बाहर अल्मोड़ा में, नैनीताल में, रानीखेत वगैरह में इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से, जिनका नाम कहीं आशा लिखा है, कहीं आशा यादव लिखा है, उनके नाम से कोई एनजीओ है, वहाँ पे जगह खरीदी। जगह खरीदने की कंडीशन होती है वहाँ पे, जैसे हमें पता चला है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज यूट्यूब चैनल पर या गूगल पे कोई भी डालेगा, सिर्फ ए वी प्रेमनाथ लिखना है, इनका सारा का सारा काला चिट्ठा निकल जाएगा कि ए वी प्रेमनाथ कौन है ये। और आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि ए वी प्रेमनाथ जिसके काले कारनामे हैं, ऐसा व्यक्ति सफाई कर्मचारी आयोग में सचिव के तौर पे है या यूडी मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पे है, पूरा का पूरा काला चिट्ठा है। केवल यूट्यूब पे क्लिक करना है ए वी प्रेमनाथ जाके, सारा का सारा मजमून समझ में आ जाएगा उसमें। तो हुआ क्या, इन्होंने कुसुम यादव का इस्तेमाल करते हुए, जैसा कुसुम यादव ने अपनी इस रिपोर्ट में हमें बताया है, ये कुसुम यादव ने यहाँ राइटिंग में अपनी शिकायत दर्ज की है हमारे पास में कि मैं पीड़ित हूँ। ए वी प्रेमनाथ ने कुसुम यादव का सहारा लेकर, चूंकि उसे नौकरी पर लगवाया था, जगह जगह कभी हल्द्वानी में, जैसे रिपोर्ट में बताया गया है, कभी उत्तराखंड में उनके नकली साइन कर करके जो मजिस्ट्रेट वगैरह उनका काम नहीं कर पा रहे थे ए वी प्रेमनाथ जी का, इन्होंने कुसुम यादव से शिकायतें वहाँ लगवाते रहे। अब देखिए, सच तो सच होता है। जब इंक्वायरी हुई तो वहाँ का कोई एक मजिस्ट्रेट थे, उनको भी सस्पेंड किया गया था इस मामले में, कुसुम यादव की शिकायत पे और ए वी प्रेमनाथ की जो क्राइम में से, जो उनकी चालाकी थी, जो धूर्तता है इनकी, क्योंकि इनके खिलाफ ये संबंध है हमारे पास में। इस संबंध में ए वी प्रेमनाथ एज वेल एज उनकी वाइफ आशा यादव और कुसुम यादव,
इन तीनों के खिलाफ ये सम्मन जारी हुए, जिसमें विभिन्न धाराएं रखी हुई हैं। मैं सारे रिपोर्टर्स को ये सौंप भी दूंगा। इसके अंदर इसमें धारा 420, 468, 469, 471, 120B, 153A, 186, 66C, 66D, IT एक्ट, ये सारी की सारी धाराएं ऐसे क्रिमिनल जो व्यक्ति हैं, ए वी प्रेमनाथ, जो आज दिल्ली सरकार में 2 डिपार्टमेंट में कहीं सचिव हैं, कहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। क्या नाम है आपका? कुसुम यादव। कुसुम यादव, आरोप है दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में पैसे लेकर नौकरी लगवाने के लिए, आखिर क्या है ये पूरा मामला? सर, मेरी ड्यूटी यहीं पर थी, दिल्ली कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी में। यहाँ से मेरे जो सेक्रेटरी हैं ए वी प्रेमनाथ जी, उन्होंने अपने पास ड्यूटी लगवा रखी थी। उन्होंने मेरा मिसयूज़ किया है, मेरी साइन मिसयूज़ किए हैं, जिससे उन्होंने एक जज को सस्पेंड करवाया है। उनकी उत्तराखंड में कोई प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पर, और उन्होंने वहाँ पर मुझे सचिवालय में ही अपने काम से लगा के रखते थे, जैसे कि अपना वहाँ पर स्कूल में, उनका जो स्कूल बन रहा है उत्तराखंड में, वहाँ पर सामान भिजवाने के लिए मुझे पूरा दिन मार्केट में लगा कर रखते थे, और वहाँ से सामान खरीद के रात को 8 बजे मैं बस अड्डे पर, आनंद विहार बस अड्डे पर देती थी, और उसके बाद मैं अपने घर रात को 10:30 बजे जाती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, 12 साढ़े 12 बजे मुझे बच जाते हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे हल्द्वानी भेजा। हल्द्वानी में कहा कि वहाँ पर ये दे के आनी है कंप्लेंट, वहाँ मुझे अरेस्ट करवाया है, और 1 महीना 3 दिन मैं जेल में रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी घर में, पड़ोस में, मेरे मायके में, हर जगह मेरी बेइज्जती हुई है, और मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद इन्होंने मुझे यहाँ आने पर ना ही मेरे कमीशन में बताया इन्होंने कि मैं जेल में बंद हूँ। 21 तारीख से 28 तारीख तक की इन्होंने मुझे वहाँ पर, 21 मार्च से 28 मार्च तक की मुझे छुट्टी दी है, जबकि मैं 23 फरवरी से 26 फरवरी मार्च तक जेल में थी, और उन्होंने जो मेरी छुट्टी सेंशन खुद ही की थी। उसके बाद 8 दिन की और अपने पास बुलाकर छुट्टी ही दी थी, और वहाँ सचिवालय में भी मुझे ऑफिस में ही बिठा के रखते थे, अंदर बाहर नहीं बैठने दिया जाता। इसमें पैसे के बदले नौकरी लगवाने का ये आरोप क्या? ये मेरे ऊपर आरोप इन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने कमीशन में अपने जो चेयरमैन जी हैं उनको बोला था, उनको अपनी समस्या बताई थी, तो उन्होंने उस पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आप उनसे पूछेंगे, उनसे जवाब लिया जाएगा। तो इसके उसमें उन्होंने मुझे और चेयरमैन जी को भी इस प्रकरण में फंसाने की कोशिश की है, क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं है, ना ही कोई शिकायत करता है, और वो झूठे केसेस बनाने में बहुत माहिर हैं। उन्होंने तो अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। विकास का नाम लिया जा रहा है। वो मेरे भाई हैं, मेरे गांव के हैं, यहाँ के नहीं हैं, वो दिल्ली से नहीं है। मेरे गांव में उनका मेरे घर से रिलेशन है, मेरे घर में उनका आना जाना है, उठना बैठना है, मेरे से उनका नहीं है, मेरे पास वो नहीं आते हैं, वो यहाँ मेरे। विकास का है वो गहलोत जी से बताया जा रहा है। अगर गहलोत होने से संबंध बन जाता है तो फिर हर किसी का बन जाएगा, क्योंकि ये ऐसा ही करते हैं। अभिषेक श्रीवास्तव जी जज हैं अल्मोड़ा के, वो जो सस्पेंड करवाए थे इन्होंने, और जो SP श्रीवास्तव हैं वो वहाँ की इनकी जांच कर रहे थे, उनको भी इन्होंने रिश्तेदार बताकर उनकी कंप्लेंट करी थी, और वैसे उनके ऊपर CVC डाली गई हैं 46 जो इन्होंने अपने आप डाली है। एक लड़का है नकुल नाम का, उसके फादर एक्सपायर थे LNJP में, उसको नौकरी मिलनी थी उनकी जगह पर, इन्होंने उसकी फ़ाइल चलवाई, उससे पैसे भी लिए हैं, और उसके घर से उसके एड्रेस, रिश्तेदारों के आधार कार्ड मंगवाए हैं, उन नामों से CVC डाली है। अगर नहीं विश्वास तो आप चेक करवा लीजिए, CVC में जाकर मुरादाबाद के एड्रेस हैं और दिल्ली के एड्रेस हैं उसमें।